शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए। इश्क तेरा, इश्क तेरा बड़ा है या मेरा, बेखुदा करने आए हुए हैं। इश्क तेरा बड़ा है या मेरा, बेवरा करने आए हुए हैं। इश्क रबद हुआ था रस में, जब धनी ने दिखाया था सपना। इश्क रबद हुआ रस में अपना, जब धनी ने दिखाया था सपना। सूद अपनी न अपने वतन की, ऐसी दिल संग आए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए हैं। मेरे महबूब ने आकर ये पूछा, लाओ इश्क कहाँ है अरस का। मेरे महबूब ने आकर ये पूछा, लाओ इश्क कहाँ है अरस का। इश्क होता तो कुछ मुँह से कहते, अपनी नजरें झुकाए हुए हैं। इश्क होता तो कुछ मुँह से कहते, अपनी नजरें झुकाए हुए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए। इश्क ईमान पर है रूहों के, बिन परोसे उड़ना ही सकता। इश्क ईमान पर है रूहों के, बिन परोसे वो उड़ना ही सकते। इश्क लौटा दो फिर वो ही अपना, तू लेके आए हुए। इश्क लौटा तो फिर वो ही अपना, और तू लेके आए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, कदर चोट खाए हुए हैं। मेरे धन जी हुए हैं मेहरबान, सिफत झूठी जुबा से हो कैसे। मेरे धन जी मेहरबान हुए से, सिफत झूठी झूठी सिफत झूठी जुबा से हो कैसे। अपनी रूहों को लेने की खातिर, अपनी रूहों को लेने की खातिर, बन के वो आए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क तेरा, इश्क तेरा बड़ा है या मेरा, तेरा करने आए हुए हैं, तेरा करने आए हुए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
समस्त सुंदर साथ की जय। धन्यवाद धनेश भाई जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातूर। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्फत सागर का ये आखिरी प्रकरण है सुंदर साथ जी, 17वां प्रकरण बाब असराफील का चल रहा है, जिसमें असराफील फरिश्ता क्या क्या कर सकता है ये इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अंतिम समय पे असराफील क्या करेंगे। तो इसकी 80 चौपाई हो गई थी, अभी 81वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। यो लिख्या बीच हदीस के, जो मैं काम करता हूं अब, सो मैं आखिर आए के तमाम करूंगा सब। मैं आऊंगा यारों वास्ते, खोलो नमूज मेरा मैं। मेरे कूच नमूजी कोई ना रहा, मेरा नमूज खुले मुझसे। क्या मोहम्मद साहब बता रहे हैं अपने कुरान में अपने यारों को, जो उनके यार थे उस समय, जो शरीयत की राह पे उनके पीछे चलते थे, कि मैं आऊंगा यारों वास्ते, मैं अपने भाइयों और यारों के लिए फिर से आऊंगा। खोलो नमूज मेरा मैं अपनी छुपी बातों को जो कुरान में कह के जा रहा हूँ उनको फिर से खोलूंगा। मेरा कुछ नमूजी कोई न रहा, मेरा नमूज खुले मुझसे। मेरे भेदों को खोलने वाला कोई भी इस समय नहीं है। मेरे भेदों को खोलने वाले अंतिम समय पे आएंगे, उन्हीं के बीच में मैं अपने भेद खोलूंगा। और ये भेद खाली मुझसे ही खोल सकते हैं, मेरे भेद है तो मैं ही खोल सकता हूँ। मोमिन जिन जिन मुल्कों जुदी जुदी जुबा ले आए, ताही जुबा से तिनको मोहम्मद से दे समझाए। ये भी एक खास बात कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जो मोमिन है वो जागने के ब्रह्मांड में अलग अलग मुल्कों में आएंगे, अलग अलग उनकी भाषाएं होंगी, वो कोई एक भाषा में समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनकी जुबान में ही उनको आकर समझाऊंगा। इसका अर्थ ये तो यही है कि मोमिन अलग अलग मुल्कों में आएंगे, अलग अलग भाषा होगी, उनको वही भाषा समझ में आएगी, तो मोहम्मद साहब कह रहे हैं मैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाऊंगा। एक भाव सबके साथ और भी है जो हम अपने ऊपर घटा सकते हैं कि हम मोमिन जो है वो अलग अलग जुबान समझते हैं, यानी कि हर मोमिन का दिल और दिमाग का स्तर अलग अलग होता है। कोई किसी सीढ़ी पे खड़ा होता है, कोई मोमिन किसी सीढ़ी पे खड़ा होता है और कोई किसी पे। तो मोहम्मद कह रहे हैं मैं जो जहां पर होगा मैं उसको उसी की सीढ़ी के अनुसार बात समझाऊंगा। सुंदर साथ जी, ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार बोलने वाला जो बात बोलता है, समझने वाला उसको उसी ढंग से नहीं समझ पाता है। वो इसलिए क्योंकि जो बोल रहे होते हैं वो अपनी सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं, जो सुनने वाले होते हैं वो अपनी सीढ़ी पे होते हैं, तो जिस ढंग से बात कही जाती है कई बार वो उस ढंग से नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर राजी महाराज कहते हैं कि राजी महाराज जितने सामर्थ्यवान हैं और असराफील खुद इतना सामर्थ्यवान है कि जो मोमिन जिस ढंग से समझेंगे उनको उसी ढंग से समझा देंगे। ये भी एक खास बात है कि हमको हमारे ही लेवल से समझाने की क्षमता सिर्फ राजी महाराज में, असराफील में है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है कि वो हमें आकर हमारे स्तर से, हमारी सीढ़ी से हमें बात समझा दे, हमें हमारे ढंग से बात समझ में आए, जिससे कि हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारे दिल में राजी का दिल जो है वो अर्श हो जाए, राजी की बातें हमें समझ में आ जाए, हमें सारी बात समझ में आ जाए। ये सिर्फ राजी में इतनी हिकमत है कि वो ऐसा कर सकते हैं। नूर मोहम्मद कया हक का, दुनी सब मोहम्मद, जरा एक मोहम्मद मिदा नहीं कहूं जहूर। सारी दुनिया श्यामा महारानी के नूर से बनी है, सारी दुनिया जो है मोहम्मद के नूर से बनी है। नूर मोहम्मद कया हक का, मोहम्मद को राजी महाराज का नूरी अंग कहा गया है। दुनी सब मोहम्मद नूर, और सारी दुनिया जो मोहम्मद के नूर की का अंश है।
जरा एक मोहम्मद बिना नहीं कहूँ जब, तो कह रहे हैं मोहम्मद के बिना अर्श से लेकर फर्श तक कोई भी जगह खाली नहीं है। कही सूरत मोहम्मद की खावन जमाने तीन, इन तीनों से खिताब गिरो रब्बानी हकीकी दिन। मोहम्मद की तीन सूरतों का बयान है, बसरी, मलकी और हकी। और तीन जमाने भी कहे गए हैं। पहला जमाना जबकि मोहम्मद साहब शरीयत का ज्ञान लेके आए, फिर दूसरा जमाना जबकि रूहल्ला शामा बरहानी जो है तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए, तीसरा जमाना जबकि हकी स्वरूप प्राणनाथ जी जो है स्वरूप कुलजम स्वरूप की वाणी लेकर इस दुनिया में आए। ये तीनों सिर खिताब, इन्हीं तीनों मोहम्मद के सिर पर ही सब खिताब हैं। गिरोह रब्बानी हकीकी दिन की, ये रब की जो गिरोह है उसको हकीकत का ज्ञान देने का कार्यभार इन तीनों को ही दिया गया है, इन तीनों को ही खिताब दिया गया है। बसरी, मलकी और हकी तीनों एक सूरत, ये तीनों मोहम्मद की बीच असवायदत। राजी महाराज की बसरी, मलकी और हकी ये तीनों सूरत एक ही है। राजी महाराज की ही तीनों सूरतें तीनों वाहिदत में है, तीनों ही परम धाम के हैं। और गिरो रूहे फरिश्ते दो कही रब्बानी, माहे तीन सूरत मोहम्मद की जिन मुरक बूंदे लई पहचान। एक गिरोह परम धाम से आई है ब्रह्म सृष्टियों की, दूसरी अक्षर की सुरता है ईश्वर सृष्टि। इन दोनों को ही रब की गिरोह कहा गया है। ईश्वर सृष्टि कहीं जरूर अक्षर की सुरताएं गई हैं, लेकिन अक्षर किसका अंग है? अक्षर राज्य का अंग है। तो इनडायरेक्टली जो है, मेरा तो ऐसा मानना है कि तीनों सृष्टि ही राज्य की सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टियां राज्य की आनंद अंग श्यामा महारानी के नूर है। ईश्वर सृष्टि राजी महाराज के सत अंग के नूरी अंग है, और जीव सृष्टि राजी महाराज के सत अंग के मन के स्वरूप आदि नारायण की है। तो मुझे तो तीनों ही इनडायरेक्टली राज्य की ही लगती है, कहीं पे भी फर्क नहीं लगता। जब देखने बैठते हैं परमधाम की नजरों से तो कहीं किसी में कोई भेद नहीं लगता। हाँ, भेद इतना है कि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि तीन नाम दिए हैं, तीनों की असल अलग है, इस हिसाब से तो भेद है। लेकिन यदि सबको समाते चले जाएं कौन किसका अंग है, तो अंग में सब राज्य से जुड़े हुए शाख पत्ते ही दिखाई देंगे। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी बहुत सी डालियां होती है, उसमें बहुत से पत्ते होते हैं, मुझे तो इसी तरह से ही दिखाई देता है। तो क्या कह रहे हैं? और गिरो रूहे फरिश्ते दो कहीं रब्बानी, माही तीन सूरत मोहम्मद की जिन मुरक बूंदे लई पहचानी। इनके बीच में तीन सूरत मोहम्मद की जो है वो सरदारी करेंगी, वही इनके सरदार कहलाएंगे और वही इनकी पहचान कर पाएंगे जिन मुरक बूंदे लई। यही मोहम्मद की तीन सूरतें जिनको मुरक की बूंदे कहा गया है कि श्यामा महारानी की आत्म ने जब इस मानव तन को धारण किया, इस दुनिया में आई, तो उन्होंने उनकी आत्म को एक मुर्गे की उपमा दी गई है कि उस मुर्गे ने जब अपनी परों को झाड़ा तो उससे कई बूंदे गिरी और वो बूंदे पैगंबर बन गई। तो वो ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया है। कह रहे हैं कि मोहम्मद की ये तीन सूरतें ही उन पैगंबरों को पहचानेंगी, उन ब्रह्म सृष्टियों को पहचानेंगी जो श्यामा महारानी रूपी मुर्ग की बूंदे हैं। ये तीनों सूरत दो गुरु मैंने कहे जो सरदार, ये सब हक इल्मे कर देखो विचार। ये तीनों सूरतें जो बसरी, मलकी, हकी हैं, ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टियों के समुदाय में सबसे सरदार होंगी, ये उनकी सरदार कही जाएंगी। ये सब हक इल्मे कर देखो विचार। राजी महाराज हम लोगों को कह रहे हैं कि आप राजी महाराज के इस तारतम वाणी के ज्ञान से इन सब बातों का विचार करके देखिए। ये दूजा खेल जो दुनिया, बीच जिमी आसमान, ये तो ना ही कछुक एक जर्रे भी समान। अब हम सब जो कहते हैं, जो हम खेल में हैं, खेल में हमें दुख दिख रहा है, खेल में हम राज्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारे और राज्य के बीच में परामोशी का पर्दा है। तो क्या कह रहे हैं? ये दूजा खेल जो दुनिया, ये जो दूसरा कहा जा रहा है, ये जो खेल है जिसको हम देखने के लिए आए हैं, जिसमें 14 तबक की दुनिया है जमीन और आसमान के बीच की, ये तो ना ही कछुक, ये कुछ भी नहीं है, एक जर्रे भी समान, ये एक तिनके के समान भी नहीं है। एक जर्रा, जर्रा तो तिनके का भी एक बहुत छोटे कण को कहते हैं, एक जर्रे के समान भी ये खेल नहीं है। पर सुंदर साथ जी हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, हमें कितना सत्य दिखाई दे रहा है, हम इसमें कितना हाथ पैर मार रहे हैं, हम इसमें कितना विचलित हो रहे हैं राज्य से मिलने के लिए। तो ये एक जर्रे के समान भी नहीं है। लिख्या चौथे सिपारे एक 14 तबक कहे जे, एक जर्रे जेता नहीं जो टूक होवे तिनके। चौथे सिपारे में
कुरान के 14 सिपारे में लिखा है कि जो 14 तबक की दुनिया है ये इतनी भी नहीं है कि इसके 2 टुकड़े तक किए जाए, यानी कि इतना छोटा अंश है कि उसके 2 टुकड़े तक। जब चीजें बहुत छोटी हो जाती है तो उनको तोड़ना मुमकिन नहीं होता है। जितनी बड़ी चीज होगी उतनी आसानी से टूट जाएगी, जितनी छोटी होती चली जाएगी। तो वो कह रहे हैं जर्रे जितना भी नहीं है, इतना छोटा जर्रा जितना है, जितना कि उसके 2 टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं। राहत अमल शरीयत का चलिया लदुन्नी बिन हक इल्मे रात मेट के किया जाहिर वका दिन। शरीयत का ज्ञान चल रहा था मोहम्मद साहब के समय, जब तक तारतम ज्ञान नहीं आया था। हक इल्म रात में के किया जाहिर वका दिन। अब राजी महाराज का ये जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया है तो इसने सारे अंधकार और रात्रि को खत्म कर दिया है और सब तरह मार्फत का सूर्य उदय हो गया है। कया दिल मोहम्मद का सूरज मार्फत, हकीकत खोले पीछे होती हक लज्जत। हक्की स्वरूप मोहम्मद साहब के दिल को ही मार्फत का सूर्य कहा गया है, जहां से तारतम वाणी आई है। हकीकत खोले पीछे होसी हक लज्जत। जब ये राजी महाराज इस वाणी की हकीकत जो जो अपने दिल में लेता चला जाएगा, होसी हक लज्जत, उसको राजी महाराज की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी का बहुत बड़ा रोल है कि पूरी दुनिया ही इल्म का सागर है। इसमें राजी महाराज का ये जो इल्म आया है, सागर आया है, इससे ही सारी हकीकत और मार्फत के भेद खुलेंगे। पर हकीकत और मार्फत को लेते ही रूहों के दिलों में राजी महाराज की लज्जत को इस इल्म के माध्यम से ले सकेंगी। हकीकत खोले पीछे होसी हक लज्जत, यही लदुन्नी हक इल्म करसी फजर देखसी मोमिन अर्ज को रूह की खोल नजर। यही लदुन्नी हक इल्म करसी फजर, यही तारतम ज्ञान जो है, जो राजी महाराज का इल्म है, यही सवेरा कर देगा। हर रूह के दिल को सवेरे तक पहुंचाने वाला ये इल्म है। जो रूह इस इल्म को आत्मसात करती है वो सवेरे तक पहुंच जाती है। सवेरे से क्या तात्पर्य है सुंदर साथ जी, कि हमें अक्षरातीत की पहचान नहीं, हमें जीव की नहीं पहचान, हमें अपनी आत्म की नहीं पहचान। ये वाणी के पढ़ने से हर रूह अपने दिल पे हाथ रख के देखे वो पहचान जाती है, अपने जीव अंश को पहचान जाती है, अपने आत्म अंश को पहचान जाती है और परात्म को भी पहचानती है। और फिर परात्म जिसका अंश है, राजी श्यामा जी को भी पहचानती है, फिर राजी श्यामा जी की सभी लीलाओं को भी जानती है। तो ये इल्म पढ़ते पढ़ते, इसका मंथन करते करते हर रूह को वो सारी बातें पता लगती है जो इस दुनिया में अभी तक किसी को नहीं पता थी। तो जो इस इल्म को लेता है उसकी फजर हो जाती है। देखती मोमिन अर्ज को रूह की खोल नजर, इस इल्म के माध्यम से ही परमधाम के मोमिन जो है रूह की नजर उनकी खुल जाएगी और वो परमधाम को यहाँ बैठे बैठे देख पाएंगे। आज हम परमधाम की बात कर रहे तो परमधाम को ही तो देख रहे। सुंदर साथ जी, हम देखने का मतलब अक्सर ऐसा समझते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे क्षणा होएगा और राज्य हमारे सामने जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं, देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तथास्तु। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और हमारे माइंड फीडिंग है कि इसी को ही दर्शन कहा जाता है। सुंदर साथ जी, राजी चमत्कारों से नहीं होता, राजी चमत्कार नहीं करते ऐसे। वो जो भी चमत्कार करते हैं वो चमत्कार के पीछे एक बेस होता है, इल्म का, इल्म की नींव होती है उस चमत्कार के पीछे। हम सब को दर्शन हो रहे हैं और जैसा हम चाहते हैं शायद वैसा भी हो, लेकिन ये सब कुछ जो है इसके पीछे कोई चमत्कार शामिल नहीं होगा। राजी जो है सब जो है किसी बेस के आधार पर करते हैं। जब रूह चितवन करेगी तो चितवन बेस होगा, तब राज्य का दर्शन होगा। जब रूह वाणी मंथन करेगी तो वाणी मंथन बेस होगा, जिससे राज्य का दर्शन होगा। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रही हूँ इस चौपाई को। यही लदुन्नी हक इल्म करसी फजर, यही तारतम ज्ञान जो है वो सवेरा कर देगा रूह के लिए। देखसी मोमिन अर्श को रूह की खोल नजर, परमधाम के मोमिन अपनी रूह की नजर खोलकर अर्श को देख लेंगे इस इल्म के माध्यम से। इस सिपारे 19वें में लिखी हकीकत, तो जाए देखो नीके कर जो कया दिन मार्फत। ये सारी हकीकत कुरान के 19वें सिपारे में लिखी है। वहां जाकर आप देखिए कि कैसे मार्फत का सूर्य उदय होगा, उसके बारे में पहले से ही कहा गया है। दरमान जो साया कहीं आगे उग गया दिन, दरमियान जो साया कहीं आगे उग गया दिन, सूरज दिल मोहम्मद का हुआ नूर रोशन। और दिन होने से पहले एक रात्रि होगी जो कि 100 साल की होगी, उसको साया कहा गया है। सूरज दिल मोहम्मद का हुआ रोशन, जब मोहम्मद के दिल से मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा उसी को ही रोशनी, नूर की रोशनी कहा गया है। इस तारतम ज्ञान को भी राजी महाराज का
इल्म का नूर कहा गया है। ये इल्म की एक बूंद है जो इस दुनिया में आई है, जो राजी महाराज का ही नूर है। ए जो चलिया बीच रात के अमल सरियत, सो कहे दिल मजादी जो पैदा जुल्मत। जो शरीयत में चले वो झूठे दिल वाले थे और जुल्मत से पैदा होने वाले थे, जिन्होंने शरीयत को पकड़कर उस समय अमन को कायम करते चले। अर्श दिल मोमिन कहे सो दिल हकीकी जेता, रूए फरिश्ते अर्श से इजने उतरे तेता। और जिनके दिल को अर्श कहा गया वो परम धाम के मोमिन हैं, उनके हकीकी दिल को जो है अर्श कहा गया है। ये रूहें और फरिश्ते, ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि परम धाम से इस दुनिया में आई है। रूहें गिरो दरगाह बीच अर्श अजीम जेताई, यही अर्श दिल हकीकी मोहम्मद के भाई। जो रूहें परम धाम के अंदर रहती हैं, जिनके दिल को अर्श कहा गया है, जिनके दिल को हकीकी कहा गया है, यही मोहम्मद के असली भाई हैं, जिनके लिए मोहम्मद खुद आए हैं अपना भेद खोलने के लिए। यही बीच वाहिदत के खिलवत खुदाई, जो हक हादी रूहन को नूर बका पातशाही। यही राजी महाराज की इबादत में रहने वाले हैं, खिलवत, ये राजी की खिलवत खाने के रहने वाले हैं, जो उस खिलवत खाने के जहां राजी श्यामा जी और रूहें रहती हैं और जहां पर उन्हीं की ही पातशाही है राजी महाराज की। अव्वल हादी रूहन सो कौल है हक के, सोए लिखी रद बदले कहे आयते हदीसे। कुरान की आयतों और हदीसों में जो रद बदल लिखी है, प्रेम की वार्तालाप, जो इश्क रबत लिखा है, वो अव्वल सबसे प्रारंभ की वार्तालाप है जो राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में हुई थी, जहां पर राजी महाराज ने रूहों से वादे भी किए थे। रूहें हमेशा रहते अर्श बका दरगाह मिने, ए रद बदल हक्सो करी उतरते तेने। रूहें हमेशा परमधाम में रहती हैं और वहीं पर ही हमेशा थी, हैं और हमेशा वहीं रहेंगी। इनकी राजी महाराज से इश्क की वार्तालाप हुई थी, जो इस खेल में उतरने से पहले हुई थी, जिसके कारण ये कारज कारण बना और हम सब खेल में उतरे। अर्श अजीम नूर बिलन से रूहें उतरी जब, इमायने आयत हदीस में लिख भेजा है तब। जब हम परमनाम से नूर बिलन से इस खेल में उतरी, तभी राजी महाराज ने उससे पहले ही कुरान की आयतों और हदीसों में अपने संदेशे लिखवाकर भेज दिए। हक हादी रूहन सो जो हुई मुकाबिल, सो सुकन सब कुरान में लिखी रद बदल। राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में जो भी बातें हुई वो सभी कुरान में के शब्दों में लिखी हुई हैं। हक के लिख भेजी साथ हादी के, रूह ऊपर इशारत और कोई समझे नहीं बिना हक वायदत। फिर राजी महाराज ने अपनी श्यामा महारानी, अपनी हादी आनंद अंग श्यामा महारानी के हाथों में इशारतों में तारतम ज्ञान की कुंजी भेजी, पर उनको वही समझ सकते हैं जो राजी की वायदत के रहने वाले हैं। ये समझे कहिए तिनको जो कोई दूसरा होए, ये बारीक बातें वायदत की कहते बंधाए सोए। ये समझे कहिए तिनको जो कोई दूसरा होए, इसको कहने के लिए ये जो रदबदल की बातें हैं, जो ये प्रेम की बातें हैं, इन बातों को किनको, किसी दूसरे को तो कहा नहीं जा सकता और दूसरा कोई है भी नहीं जिसको कहा जाए। तो कह रहे हैं ये वायदत की बहुत बारीक बातें हैं जहां पर कोई दूसरा नहीं होता है। एकेश्वर बात को ही वायदत कहते हैं, कि अपनों को ही कहा जाता है, अपने से ही कहा जाता है, अपने से ही सुना जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ये खिलवत की बहुत ही गहरी बातें हैं, ये बारीक बातें वायदत की कहते बनाए सोए। ये बारीक बातों को जब कहा जाता है कि वाहिदत कैसे है, खुद ही कहते हैं, खुद ही सुनते हैं, खुद ही करते हैं। ये ऐसी इश्क रबत वाहिदत की भूमि में हुई जहां पर एक दिली है, खुद ही कहा जाता है, खुद ही सुना जाता है, राज्य ही कहते हैं, राज्य ही सुनते हैं, राज्य ही उपजाते हैं। तो ऐसी वाहिदत की बारीक बातों को जब कहते हैं तो इंद्रावती कहती है कि मैं बंद सी जाती हूँ किस काल माया के ब्रह्मांड में, उस वाहिदत की बात को आपको कैसे कह के बताऊं कि तुमको समझ में आए कि वाहिदत किसको कहते हैं। ये समझे कहिए तिनको जो कोई दूसरा, एक बारीक बातें वाहिदत की कहते बंधाए सोए। ये सुकन बिना समझे कहत होए मुसरत, ये बारीक बातें खिलवत की अर्ज की कुछ हक। वो कह रहे हैं इन शब्दों को, वाहिदत को समझे बिना अगर कोई इसकी बातें करता है तो उसको मुसरत कहना चाहिए, काफिर कहना चाहिए। ये खिलवत की बहुत ही महीन बातें हैं, ये अर्श की बहुत ही गुज बातें हैं जिनको समझे बिना नहीं कहना चाहिए। जब तक आप समझे नहीं इसके बारे में, कैसे समझाएंगे किसी दूसरे को कि वाहिदत कैसे। हम इतनी बार वाहिदत के बारे में पढ़ आए हैं कि आज हम चाहे कह ना पाए कि वाहिदत क्या हो, लेकिन हम दिल में समझते हैं कि वाहिदत किसको कहते हैं। जहां पर राजी ही बोलते हैं, राजी ही सुनते हैं और सब कुछ राजी होते हैं, रूह भी राजी होते हैं, श्यामा महारानी भी राजी होते हैं। राजी तो राजी होते ही हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे खूब खुशहालियां, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी सभी राजी होते हैं। हमें वाहिदत का मतलब पता है, लेकिन इसको यदि हम ऐसे ही कहते चले जाएं तो किसी दूसरे को कैसे समझ में आएगा कि वाहिदत क्या होती है। तो इस सुकन बिना समझे
क्या कह रहे हैं, बातून मायने हक के जाने हादी मोमिन, होए न और किन को बिना अर्ज के तन। और इतनी गहरी बातों को, ये जो बातूनी बातें हैं राजी महाराज के, इसको सिर्फ हादी और मोमिन ही जानते हैं। कितनी बड़ी बुजुर्गी दे दी है कि इतनी गहरी बातें जो उन्हीं के बीच में हुई है, उनको सिर्फ शामा वरानी और मोमिन ही जानते हैं, क्योंकि वो उनकी वायदत के, वो दूसरे है ही नहीं, वो भी तो राज्य ही के ही स्वरूप है। तो वही तो उनको बातों को जानेंगे, जो राज्य ने कहा वो राज्य के रूप में, और श्यामा महारानी ही तो जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की वायदत के हैं। ए बातून मायने हक के जाने हादी मोमिन, इसको सिर्फ राजी और श्यामा महारानी और मोमिन ही जानते हैं। कोई ना और किनको, किसी और को ये नियामतें नहीं मिलती बिना अर्श के तन, परमधाम के तन को ही, जो परमधाम के तन है वहीं के रहने वाले हैं, उसी वायदत के, उन्हीं को ही ये नियामतें मिली हुई हैं, वही इसका मतलब जानते हैं। दूजा तो कहूं जरा नहीं कहिए, किन की विद बात कहे वेद कते और हद से कछु नाही बिना हक जान। कितनी बड़ी बात कह दी है, दूजा तो कहूं जरा नहीं। अब दूसरा किसी को कहते ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया, जो दुनिया मुनिया है सब कुछ नहीं है। अभी पहले ही बता दिया, इतनी भी नहीं है कि इसके दो टुकड़े किए जाए। और इसको आकाश के का फूल और खरगोश के सींग तक कहा गया कि जो होता ही नहीं, सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। पर हम इस खेल में इतना निमग्न है कि हम ऐसा कह ही नहीं पाते कि ये खाली हमें दिख रहा है पर ये है नहीं, ऐसा हम नहीं कह पाते। हम अपने सपने को तो ऐसा कह पाते हैं सुबह उठ के कि भैया ये सपना था और कुछ नहीं था, इसमें जो कुछ भी आप दुख हुआ सुख हुआ सब भ्रम है और कुछ नहीं है। लेकिन हम इसको नहीं कह पाते जिसमें हम चल रहे हैं वजूद धारण करके, कि इसको हम दूसरा दूसरा कैसे कहें, इसको हम झूठा नहीं कह पाते। दूजा तो कहूं जरा नहीं कहिए, किन की विद बात, वो कह रहे हैं कोई दूसरा तो है ही नहीं, तो किसको ये बातें कहें, वायदत की, वायदत की बातें वायदत के ही बंदों को कही जा रही है, दूसरा कोई है ही नहीं जिसको ये कही जाए। कहे वेद कतेब और हदीसे कछु नहीं बिना हम जात, ऐसा वेद कतेब और कुरान की हदीसें भी कहती हैं कछु नहीं बिना हक जात। राजी महाराज, उनकी श्यामा महारानी और उनके रूहों के बिना कहीं कुछ भी है नहीं। ए जो खुदी बीच दुनी के मैते करत, ए वेद कतेब देखा जरा न कहूं। ये जो दुनिया में लोग अपने अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं, मैं करते फिरते हैं, वेदों और कतेबों की नजरों से यदि इनको देखें, जरा ना कहूं कि ये कहीं कुछ है ही नहीं, ये सब झूठ है। तो किसी की भी मैं खुदी मैं करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ है ही नहीं, तो उसको कहना ही क्या है। लिख्या वेद कतेब में ए 14 तबक कहे जे, बंजा पूत सिंह खरगोश बहुत बातों कया है। वेद और कतेब के मायनों को उठाकर यदि आप देखें तो आपको पता लगेगा, इस 14 तबक की दुनिया को वहां पर बांझ का पूत, खरगोश का सिंह और कई तरह से ऐसा कहा है जो होते ही नहीं है। बसरी मलकी औरत की कई सूरत तीन इनो किया हकीलम से मोहम्मद बेशक है। जो राजी महाराज की 3 सूरतें हैं बसरी मलकियत की, इन्होंने ही राजी महाराज के इलम से मोहम्मद की बातों को सच साबित किया है, और आज उन्हीं के दिन में सबको ये बातें समझा कर ला रहे हैं। और भी करी बेशक ये जो कई सुन्नत जमात लई, इनो लई सब दिल पे बेशक अर्ज के साथ। और जो सुन्नत जमात कही गई है, परम नाम के मोमिन कही गई है, वो इस ज्ञान से बेशक हो जाते हैं, वही इन बातों को अपने दिल में लेते हैं, वही जो है बेशक है, परम धाम की नियामतों को ले रहे हैं और वो निशंक है, उनके दिल में कोई भी संशय नहीं है। तब हुआ रुअन का हक अर्श कलूब, याही हक अर्श में रूह नजर मिले महबूब। जब मोमिन इस मंजिल तक पहुंच जाते हैं कि उनका दिल अर्श हो जाता है, वो बेशक हो जाते हैं, उनको परम धाम की राजी श्यामा जी रूहों और जर्रे जर्रे की कोई भी संशय नहीं होती है, इवन उनको खेल का भी कोई संशय नहीं होता कि ये झूठा है, तो मोमिनों के दिल को अर्श कहा जाता है। तब हुआ रूहन का हक अर्श कलू, जब कोई इस मंजिल तक पहुंच जाता है तब उनके दिल, उस मोमिन के दिल को अर्श कहा जाता है। यही हक अर्श में रूह नजरों मिले महबूब, तब इसी अर्श दिल में, जिस दिल में कोई संशय नहीं होता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, जहां पर रूह की मैं नहीं रह जाती, क्योंकि मैं कुछ है ही नहीं, तो उस मैं को कहना ही क्या है। जब इस मंजिल पर रूह पहुंच जाती है तब उसका दिल अर्श हो जाता है, तब उसी अर्श दिल में रूह नजरों मिले महबूब, रूह अपनी आत्म की नजरों से महबूब से मिलन कर लेती है, तब वो दोनों एकाकार हो जाते हैं, राजी और रूह का मिलन हो जाता है नूरी नजरों से ही। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, तब हुआ रूहन का हक अर्श कलूब, तब रूह जो इस मंजिल पे पहुंच जाती है उसके दिल को अर्श कलूब यानी कि राजी का दिल अर्श परमधाम कहा जाता है। यही हक अर्श में, इसी हक दिल में, इसी अर्श दिल में, यही हक अर्श में
जिसको परमधाम कहा गया है, जिस रूह के दिल को परमधाम क्या है कहा गया है, उस परमधाम में रूह नजरों मिले महबूब, रूह की नजरों से राजी महाराज मिल जाते हैं, दोनों का एकाकार हो जाता है। ये इस प्रकार के दर्शनों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार रूह को राजी का इस खेल में दर्शन होता है। तब सुन्नत जमात की बातें सभी बनी आई, मोहम्मद की 3 सूरतें करी पूरी बनाई। ये जो सुन्नत जमात कही गई है, जिनके दिल को अर्श कहा गया है, वो इन सभी बातों को समझ लेते हैं। इनको मोहम्मद की 3 सूरतें जो है वो उनकी पनाह में ही ये रहती है। मोहम्मद की 3 सूरतें करी पूरी पनाही, वो ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि को अपनी पनाह में रखते हैं। अव्वल रोशन रसूल वो अल्लाह आखिर गिरो पाक करीबी चिमा में दुनी सचरासर। मोहम्मद की 3 सूरतें, सबसे पहले रसूल साहब आए जो कुरान लेकर आए, फिर रूह अल्लाह शाह मरानी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई, और हक की स्वरूप ने जो है ये मार्फत की वाणी को लेकर आए, और उन्होंने सारी दुनिया को इसके बारे में बताया। 3 सूरत मोहम्मद की मिल फुरमाया किया, बिस्त खोल दुनी फानी को कायम सुख दिया। मोहम्मद की 3 सूरतों ने ही जो फुरमान लेकर आए हैं इस दुनिया में, हक के पैगाम को लेकर आए हैं, उन्होंने बिस्त के दरवाजे खोल दिए हैं और सबको अखंड होने का सुख प्रदान किया है। 14 तबक के बीच में तरफ न पाई किन, हादी गिरो अर्श बीच में बैठाए इल्मे कर रोशन। 14 तबक की ये जो दुनिया है, इसके बीच में किसी को भी हक की तरफ तक नहीं मालूम थी, उनकी दिशा तक नहीं मालूम थी। हादी गिरो अर्श बीच में, एक श्यामा महारानी और उनकी गिरोह जो उनके परमधाम के मोमिन है, वही परमधाम के बीच में है, और इस इलम से जागृत होकर वो परमधाम ही पहुंच जाते हैं। बैठाए इल्मे कर रोशन, उन्हीं को ये सारी बातें रोशन में आती हैं इस इलम से, और वो अर्श दिल में वो अर्श में बैठ जाते हैं। सैरक से नजीक हक अर्श बीच हक इलम देवे बैठाए, ऐसा इलम लदुन्नी रूह अल्लाह ले आए। श्यामा महारानी ऐसा जादुई तारतम ज्ञान लेकर आई हैं जिससे कि इस इलम को लेते ही रूह के जो है सैरक से नजदीक हक हो जाते हैं। पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा सैरक से नजदीक हो जाता है। ऐसा जो तारतम ज्ञान रूह अल्लाह श्यामा महारानी लेकर आई है, इस तारतम वाणी से रूह जो है हक के सैरक से भी नजदीक हो जाती है। बीच हक इलम देवे बैठाए, राजी महाराज का इलम उनको राजी के नजदीक बैठा देता है। बार बार इस इलम की बात महिमा गाई जा रही थी, इस इलम से क्या क्या हो सकता है जो असराफील लेके आए, क्योंकि ये प्रकरण बाब असराफील का है। तो असराफील ये जो वाणी लेके आया है, इस इलम से रूह का दिल अर्श होता है, इस इलम से रूह हक के नजदीक होती है, इस इलम से रूह जो है परमधाम में बैठ जाती है, इस इलम से रूह वायदत की भूमि में पहुंच जाती है, इस इलम से रूह जो है 25 पक्षों में रमण करती है, इस इलम से रूह जो है वो राज्य से एकाकार हो जाती है, इस इलम से ही रूह जो है वो बेशक हो जाती है। इस प्रकरण में पूरा यही बताया है। रूह अल्लाह आप उतर इलम ले आए हक, दिन समझाई समुद सब उम्मते हक कौल बेशक। रूह अल्लाह श्यामा महारानी इस इलम को लेकर इस दुनिया में उतरे हैं, उन्होंने इस इलम के माध्यम से ही सभी उम्मतों को सब समझा दिया है और सबको बेशक कर दिया है। 3 सूरत मोहम्मद की मिल करी ऐसी सिफात, उम्मतें पहुंचाई दो वतनों दुनी सब करी हयात। मोहम्मद की 3 सूरतों ने ऐसी सिफत यहाँ पर अपनी ऐसी मेहर बरसाई है कि उन्होंने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को तो अपने अपने वतन पहुंचा दिया है, और जो जीव सृष्टि है उसको काल योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया है। अव्वल भी मोहम्मद कया, बीच और आखिर वेद कतीब सबो कौलो कहवत यूं ही कर। इसलिए इस दुनिया में जिसको झूठा कहा गया है, लेकिन ये सच इसलिए है क्योंकि इसमें अव्वल से लेकर अव्वल बीच और आखिर, इस फानी दुनिया के भी अव्वल बीच और आखिर में मोहम्मद की 3 सूरतें ही हैं। वेद कतेब सबो कौलो कहवत यूं ही कर, चाहे वेदों के शास्त्र ले लें या कतेबों के शास्त्र ले लें, सब में यही बात कही गई है। हक कहे मुख अपने मोहम्मद मेरा माशूक, ए हक गुज मोमिन जाने जो दिल आशिक है तू टूक टूक। राजी महाराज अपने मुख से कहते हैं कि मोहम्मद मेरा माशूक है। श्यामा महारानी मोहम्मद की 3 सूरतें सब मेरे माशूक है, ऐसा राजी अपने मुख से कहते हैं। लेकिन ये राजी महाराज की कुछ बातों को सिर्फ मोमिन ही समझते हैं। जो दिल आशिक है टूक टूक, जो राजी महाराज के आशिक हैं और जो उनके प्रेम में टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, फना हो चुके हैं, पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं, जो दिल आशिक है टुक टुक, जिनके दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है धनी के प्रेम में, वही राजी महाराज की इस कुछ बातों को समझ पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में भी अव्वल बीच और आखिर में सिर्फ राजी महाराज ही हैं और उनकी सूरतें ही हैं।
श्री महामती कहे मोमिनो रूहे आशिक इश्क वतन, बहस करी रूहों इश्क आशिक के तन। श्री महामती जी कह रहे हैं कि ये परम धाम के मोमिनो, रूहे आशिक इश्क वतन, जो परम धाम की रूह है वो इश्क के वतन की रहने वाली है और राज्य की आशिक है। बहस करी रूहों इश्क की, उन्होंने वहां पर एक प्रेम भरा वाद विवाद किया था अर्श की भूमि पे राज्य से इश्क का, जबकि वो स्वयं इश्क के ही तन है। फिर भी उन्होंने इश्क की ही बात का वाद विवाद हो गया राज्य साम्राज्य और रूहों के बीच में। वो आशिक रूहे हैं जो कि इश्क के ही जिनके तन है। प्रकरण 17 चौपाई 1034, प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन प्रकरण 501 चौपाई 18,010 14 लिखे हैं। तो यहाँ पर मार्फत सागर संपूर्ण होता है। सुंदर साथ जी चौपाई यहीं पे दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो रूहे आशिक, रूहे आशिक इश्क वतन, बहस करी रूहो इश्क की आशिक इश्क के तन, आशिक इश्क के तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।